राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने नलोपाख्यान में आगे की कथा। नल में कलयुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा, प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी राजा का द्यूत से निवृत्त नहीं होना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलयुग उस स्थान पर आया जहाँ निषद राज नल रहते थे। वह प्रतिदिन राजा नल के दोषों को देखता हुआ निषद देश में दीर्घ काल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक दोष दिखाई दिया। राजा नल उस दिन लघुशंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए। पैरों को नहीं धोया। वही दोष देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। नल में आविष्ट होकर कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा। कलयुग बोला, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो। मेरे साथ रहकर तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीतकर निषद देश को अपने अधिकारों में कर लो। कली के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया। कली भी सांड बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुष्कर ने वीरवर नल के पास जाकर उनसे बार बार कहा। पुष्कर बोले, हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। महामना राजा नल द्यूत के लिए पुष्कर के आवाहन को न सह सके। विदर्भ राजकुमारी दमयंती के देखते देखते उसी क्षण जुआ खेलने का उपर्युक्त अवसर समझ लिया। तब कलयुग से आविष्ट होकर राजा नल हिरण्य, सुवर्ण, रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दांव पर लगाते तथा हार जाते थे। सुहृदों में ऐसा कोई नहीं था जो द्यूत क्रीड़ा के मद से उन्मत्त शत्रुदमन नल को उस समय जुआ खेलने से रोक सके। तदनंतर समस्त पूर्वासी मनुष्य मंत्रियों के साथ राजा से मिलने तथा उन आतुर नरेश को द्यूत क्रीड़ा से रोकने के लिए वहां आए। इसी समय सारथी ने महल में जाकर महारानी दमयंती से निवेदन किया। सारथी बोला, देवी, ये पूर्वासी लोग कार्यवश राजद्वार पर खड़े हैं। आप निषद राज से निवेदन कर दें। धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों सहित सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। ये सुनकर दुख से दुर्बल हुई दमयंती ने शोक से अचेत सी होकर आंसू बहाते हुए गदगद बाड़ी से निषद नरेश से कहा। दमयंती बोली, महाराज, पूर्वासी प्रजा राजभक्ति पूर्वक आपसे मिलने के लिए समस्त मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है। आप उन्हें दर्शन दें। दमयंती ने इन वाक्यों का बार बार दोहराया। मनोहर नयन प्रांत वाली विदर्भ कुमारी इस प्रकार विलाप करती रह गई। परंतु कलयुग से आविष्ट हुए राजा नल ने उससे कोई बात तक न की। तब वे सब मंत्री और पूर्वासी दुख से आतुर और लज्जित हो ये कहते हुए अपने अपने घर चले गए, ये राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। युधिष्ठिर, पुष्कर और नल की वह द्यूत क्रीड़ा कई महीनों तक चलती रही। पुण्य लोक महाराज नल उसमें हारते जा रहे थे। बृहदस्व मुनि कहते हैं, हे राजन, तदनंतर दमयंती ने देखा कि पुण्य श्लोक महाराज नल उन्मत्त की भांति द्यूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीम कुमारी भय और शोक से व्याकुल हो गई और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी।
उनके मन में ये आशंका हो गई कि राजा पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वह उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी। अतः महाराज के सर्वस्व का अपहरण होता जान धाय को बुलाकर इस प्रकार बोली। उनकी धाय का नाम बृहस्सेना था। वह अत्यंत यशस्विनी और परिचर्या के कार्य में निपुण थी। समस्त कार्यों के साधन में कुशल, हितैषणी, अनुरागिणी और मधुर भाषणी थी। दमयंती ने उससे कहा, बृहस्सेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा नल की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें ये बताओ कि अमुक अमुक द्रव्य हारा जा चुका है और अमुक धन अभी अवशिष्ट है। तब वे सब मंत्री राजा नल का आदेश जानकर हमारा अहोभाग्य है ऐसा कहते हुए नल के पास आए। वे सारी मंत्री आदि प्रकृतियां दूसरी बार राजद्वार पर उपस्थित हुईं। दमयंती ने इसकी सूचना महाराज नल को दी, परंतु उन्होंने इस बात का अभिनंदन नहीं किया। पति को अपनी बात का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते न देख दमयंती लज्जित हो पुनः महल के भीतर चली गई। वहां फिर उसने सुना कि सारे पासे लगातार पुण्य श्लोक राजा नल के विपरीत पढ़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहरित हो रहा है। तब उसने पुनः धाय से कहा। दमयंती बोली, बृहस्सेने, फिर राजा नल की आज्ञा से जाओ और वार्ष्णेय सूत को बुला लाओ। कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। बृहस्सेना ने दमयंती की बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वार्ष्णेय को बुलाया। तब अनिंद स्वभाव वाली और देश काल को जानने वाली भीम कुमारी दमयंती ने वार्ष्णेय को मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए ये समयोचित बात कही। दमयंती बोली, सूत, तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते थे। आज वे विषम संकट में पड़ गए हैं, अतः तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं, वैसे ही वैसे जुए में उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे पुष्कर के पासे उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ रहे हैं, वैसे ही नल के पासे विपरीत पढ़ते देखे जा रहे हैं। वे सुहृदों और स्वजनों के वचन अच्छी तरह नहीं सुनते हैं। जुए ने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी बात का आदर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें महामना निषद का निश्चय ही कोई दोष नहीं मानती। जुए से मोहित होने के कारण ही राजा मेरी बात का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी बात मानो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं। इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज्य से च्युत होना संभव है। तुम महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोतकर उस पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडिनपुर को चले जाओ। वहाँ इन दोनों बालकों को, इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देख रेख में सौंपकर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। दमयंती की ये बात सुनकर नल के सारथी वार्ष्णेय ने नल के मुख्य मुख्य मंत्रियों से ये सारा वृत्तांत निवेदित किया। हे राजन, उनसे मिलकर इस विषय पर भली भांति विचार करके उन मंत्रियों की आज्ञा ले। सारथी वार्ष्णेय ने दोनों बालकों को रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ों को, उस श्रेष्ठ रथ को तथा उस बालिका इंद्रसेना को एवं राजकुमार इंद्र को वहीं रख दिया तथा राजा भीम से विदा ले आर्त भाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घामता अयोध्या नगरी में चला गया। हे युधिष्ठिर, वह अत्यंत दुखी हो राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। तदनंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था
उन सबका जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। हे राजन, राज्य हार जाने पर नल से पुष्कर ने हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और सब वस्तुएं तो मैंने जीत ली है। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दांव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर पूर्ण श्लोक महाराज नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। तदनंतर महायशस्वी नल ने अत्यंत दुखी हो पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल एक अधो वस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नल के पीछे हो ली। वे उसके साथ नगर से बाहर 3 रात तक टिके रहे। महाराज पुष्कर ने उस नगर में ये घोषणा करा दी, डुग्गी पिटवा दी कि जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरे द्वारा बद्ध होगा। हे युधिष्ठिर, पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पुरवासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जल मात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। वहाँ भूख से पीड़ित हो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहाँ से अन्यत्र चले गए। केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई। इसी प्रकार नल बहुत दिनों तक क्षुधा से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पाखें सोने की थी। उन्हें देखकर आपत्तिग्रस्त होने के कारण निषद नरेश के मन में ये बात आई कि ये पक्षियों का समुदाय ही आज मेरा भक्ष्य हो सकता है और इनकी ये पाखें मेरे लिए धन हो जाएंगी। तदनंतर उन्होंने अपने अधो वस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया, किंतु वे सब पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने राजा नल को दीन भाव से नीचे मुँह किए धरती पर नग्न खड़ा देख उनसे कहा। पक्षी बोले, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी नहीं पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से ही यहाँ आए थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही वहाँ से चले आए थे, इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। हे राजन, उन पासों को नजदीक से जाते देख और अपने आप को नग्नावस्था में पाकर पूर्ण श्लोक नल ने उस समय दमयंती से कहा। राजा नल ने एकाग्र चित्त होकर बड़ी आतुरता के साथ दमयंती से ये बातें बार बार कहीं। तब दमयंती अत्यंत दुख से दुर्बल हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद बाड़ी में राजा नल से ये करुण वचन बोली। दमयंती बोली, महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है? इस पर जब मैं बार बार विचार करती हूँ तब मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है और सारे अंग शिथिल हो उठते हैं। आपका राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह गया तथा भूख और परिश्रम से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? महाराज, जब आप भयंकर वन में थके मांदे भूख से पीड़ित हो अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा आपके संताप का निवारण करूंगी। चिकित्सकों का मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषध नहीं है। ये मैं आपसे सत्य कहती हूँ। नल ने कहा, सुमध्ये दमयंती, तुम जैसा कहती हो वह ठीक है। दुखी मनुष्य के लिए
पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औसत नहीं है। हे भीरू, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो? अनिंदिते, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं? राजन, मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते, इस घोर आपत्ति ने आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है। इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बार बार जो मुझे विदर्भ देश का मार्ग बता रहे हैं, देवोपम, आर्यपुत्र, इसके कारण आप मेरा शोक भी बढ़ा रहे हैं। यदि आपका ये अभिप्राय हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाए तो आपकी सम्मति हो तो हम दोनों साथ ही विदर्भ देश को चलें। हे मानद, वहाँ विदर्भ नरेश आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। राजन, उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा में आप जानेंगे राजा नल की चिंता और दमयंती को अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान। तो प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।